हेलो फ्रेंड्स, नया नज़रिया के छठे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो 3 किताबों की बात कर रहे हैं उसमें पहली किताब है सोफ़ी का संसार। सोफ़ी का संसार आपको इसलिए पढ़नी चाहिए अगर आपका इंटरेस्ट फ़िलॉसफ़ी में है, दर्शन में है, और अगर आप वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो ये किताब आपकी एक शुरुआती किताब हो सकती है। इसमें एक कहानी है सोफ़ी की, जो एक लड़की है और उसे अचानक से लेटर्स आने लग जाते हैं कि तुम, और उसे उसमें गहरे सवाल होते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, ये दुनिया क्या है। और इस तरह के लेटर से वो पूरी कहानी शुरू होती है और उसके माध्यम से उसे वेस्टर्न पूरी फ़िलॉसफ़ी में जितने भी अच्छे फ़िलासफ़र हुए हैं बड़े-बड़े, उसके बारे में उसे बताया जाता है। दूसरी किताब है सुभाष चंद्र बोस के बारे में, एक भारतीय तीर्थयात्री। अगर आपको समझना है कि जो सुभाष चंद्र बोस का वेदांत को लेकर प्रेम था, अपने गुरु विवेकानंद को लेकर प्रेम था, अपने संघर्षों को लेकर जो प्रेम था, वो जो जीवन में चाहते थे करना, उसका स्रोत उन्हें कहाँ से मिला, तो वो वेदांत से है। तो अगर इसको आपको समझना है कि वो बचपन में कैसे थे और बचपन से लेके वो किस तरह से आगे बढ़े, क्योंकि एक दिन में कोई इंसान महापुरुष नहीं बनता है। महापुरुष बनने में समय लगता है, संघर्ष लगता है और काफ़ी हद तक चेतना भी लगती है। चेतना तो बहुत ज़रूरी है। तो उनकी चेतना इतनी विकसित कैसी हुई, इसके बारे में आपको पता चलेगा। तीसरी किताब है डा डार्क रूम। डार्क रूम जो है आर के नारायण की किताब है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो समाज में महिला का जो शोषण है वो इतना ज़्यादा क्यों होता है। महिलाओं के द्वारा ऐसा क्या किया जाता है, या फिर महिलाएं ऐसी क्यों हैं जो हमेशा शोषित होती हैं। और इसमें एक औरत की कहानी है जो अपने पति के द्वारा धोखा खाई हुई रहती है। उसे उसका पति धोखा दे रहा होता है, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा होता है। इतना हद तक वो चला जाता है कि वो दूसरे से अफेयर भी रख रहा होता है। उसे बिल्कुल प्रेम नहीं करता और ये सब देखकर वो घर छोड़ देती है, लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि उसके बच्चे तो उसके पति के पास ही रह गए। तो वो फिर वापस आ जाती है और वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। तो इसमें आर के नारायण का कहना यही था कि कितना भी हद तक किसी औरत को दबा दिया जाता है कभी-कभी समाज में, फिर भी वो औरत अपना रिश्ता बचाने पर ध्यान देने लग जाती है। वो आज़ाद नहीं होना चाह रही है और जो उसका शोषण होने का एक कारण है। आज की जो हम 3 किताबों की बात कर रहे थे, अगर उसका जो डिटेल समरी है, आपको जानना है, तो आपको अध्याय 16, 17 और 18 इसी चैनल पर देखनी चाहिए, ताकि आपको डिटेल एनालिसिस मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।